मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज IAS एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 का जो मैथ पढ़ रहे थे उसी के अंतर्गत उसका अध्याय 10 यानी वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे और वृत्त के बारे में कुछ चर्चा करने के बाद उसका प्रश्नावली 10.1 का अध्ययन करेंगे। तो आइए इस वीडियो में के माध्यम से इस अध्याय के बारे में हम लोग कुछ जानकारी इकट्ठा करें। इसका कुछ हम पॉइंट लिख रहे हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। इसका फर्स्ट जो पॉइंट है कह रहा है, इसमें हम अगर आकृति बनाएंगे कि अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा, तो अप्रतिच्छेदी रेखा का अर्थ हुआ कि अगर यह वृत्त दिया हुआ है और कोई एक रेखा यहाँ से गुजर रहा है उसको माने यह प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर देंगे, कह देंगे कि वृत्त जो है उसका अप्रतिच्छेदी रेखा कौन है, P और Q। या अगर क्वेश्चन में आएगा कि किसी एक वृत्त का एक या दो अप्रतिच्छेदी रेखा खींचे, तो दो खींचना होगा तो हम इस तरीक़ा से भी खींच सकते हैं या इस तरीक़ा से भी खींच सकते हैं, ये लंबा भी खींच सकते हैं। ये अप्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। अगर इसमें कहेगा कि छेदक रेखा खींचिए, वृत्त का एक छेदक रेखा खींचिए, तो छेदक का अर्थ वह छेद कर रहा है, तो ऑटोमेटिक इसमें छेद कर रहा है, तो यह जो रेखा हो गया P और Q यह छेदक रेखा हो जाएगा। अगर कोई कहेगा कि स्पर्श रेखा खींचिए, तो स्पर्श रेखा खींचना तो हम वृत्त बना देंगे और एगो स्पर्श रेखा मान के चलिए कि खींच दिए, तो यह बिंदु जो P है इस पर AB रेखा जो स्पर्श कर रही है बिंदु P पर। इसके बाद कुछ नेक्स्ट पॉइंट है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। इसमें कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए। जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है का स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा और वृत्त के
उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पर्श रेखा को वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु पर स्पर्श करना कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब हम सभी इस वीडियो में और आगे हम लोग इसी का प्रश्नवाली है एक, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम क्लियर कर रहे हैं। दस पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसमें हम एक वृत्त खींचेंगे और एक वृत्त में स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ध्यान से देखिए आप लोग, यह स्पर्श रेखा हुआ, यह भी स्पर्श रेखा हुआ, यह भी स्पर्श रेखा हुआ, यह भी हुआ, यह भी होगा, यह भी हुआ, यह भी हुआ, यह भी हुआ। इसमें आप लोग गिन सकते हैं। ये हमको तो नहीं लग रहा है कि आप लोग गिन सकते हैं। इस तरीके से माने यह स्पर्श रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, स्पर्श करेगा। तो इसका अर्थ हुआ कि एक जो वृत्त होगा उस पर हम अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो कह रहा है कितने खींच सकते हैं, तो अनंत। इसका नंबर 2 है, 2 का 1 में कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। कह रहे हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। इसका अर्थ हुआ यहाँ पर प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए, कितने माने उसे बिंदु पर स्पर्श करेगी, तो एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। इसका सेकंड पॉइंट है वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं। इधर बताए थे छेदक रेखा, छेदक रेखा उसको बोलेंगे। इसके बाद नंबर 3, एक वृत्त की खाली स्थान समानांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। जैसे एक वृत्त है तो इसका हम समानांतर स्पर्श खींचना है, तो एक हम स्पर्श खींच दिए, एक खींच दिए, दोनों समानांतर हो जाएगा। चाहे इस तरीके से हम खींच देंगे तो दोनों समानांतर हो जाएगा, चाहे इस तरीके से हम खींच देंगे तो दोनों समानांतर होगा। इसका अर्थ 2 गो उसका समानांतर स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। नंबर 4, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। इसमें लिखें उभयनिष्ठ बिंदु का स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब हम लोग का इसमें जो क्वेश्चन दिया है 3 नंबर, इसको हम क्लियर कर रहे हैं।
इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है वह कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है। मान के चलिए कि एक हम वृत्त बना दिए और इसका जो त्रिज्या है यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर कह रहा है कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा Q पर इस प्रकार मिलते है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यह बिंदु P हो गया, केंद्र O हो गया और एक कोई बिंदु Q है और इससे उस पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। बिंदु जो Q है इससे स्पर्श रेखा खींचा गया है। फिर कह रहा है कि OQ जो है यह 12 सेंटीमीटर है, तो OQ यह 12 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहा है कि PQ की लंबाई ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे कि PQ की लंबाई, इसमें इसके पहले पॉइंट में हम लिखवाए थे एक पॉइंट कि क्या लिखवाए थे कि जो स्पर्श रेखा होता है उसका स्पर्श बिंदु पर केंद्र से जो रेखा आएगी वह क्या होती है, लंब होती है। तो जब लंब हो जाएगी तो यह हम लोग का समकोण त्रिभुज बन जाएगा और जब समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से हमको नीचे वाला निकालना है। तो नीचे वाला जी निकालना है तो लंब और आधार और कोण होता है, तो हमको आधार निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, रूट अंडर OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। तो OQ का 12 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का 144 और माइनस 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट में कितना हो जाएगा, रूट में 119 सेंटीमीटर। और यह जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन है, डी। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया। इसके बाद कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श तो दूसरी छेदक होगा। माने इसमें इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए, नंबर 4 जो दिया है क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए। तो हम लोग जो परकाल होता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, उसी के माध्यम से परकाल में पेंसिल डालकर और यहाँ पर रख कर ऐसे एक हम वृत्त खींच देंगे। इसको आप लोग उठाइएगा मत, और उस तरीक़े से हम एक क्या खींचेंगे, वृत्त खींच देंगे। वृत्त खींचा गया। इसके बाद कह रहा है कि और दो एक दी गई समानांतर जो दो ऐसी रेखाएं खींचिए, एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जो एक स्पर्श और एक प्रतिच्छेदी। मान के चलिए कि यहाँ पर हमारा एक रेखा पहले से दिया हुआ है, पेंसिल से इसको आप लोग को खींचना है। इसका नाम होगा P और यह Q, और इसका केंद्र आप लोग को जानकारी होगा। तो इसमें ध्यान देने वाला यह बात है कि कह रहा है इसमें क्या कि एक वृत्त खींचा गया और इसके बाद दूसरा पॉइंट एक रेखा दे दिया गया। अब इस रेखा के समानांतर दो गो रेखा खींचना है, और दो रेखा में एक रेखा ऐसा खींचना है जो स्पर्श करे और दूसरा रेखा ऐसा खींचना है जो छेदक रेखा हो, माने प्रतिच्छेद करे। तो हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिए कि हम जो परकाल आप में थी, स्केल आप लोग लीजिएगा, तो स्केल से ऐसे हम इसको मिला देंगे। ऐसे आप लोग पूरा ऊपर तक भी मिला सकते हैं। ऐसे हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिए। तो जब हम मिला देंगे तो ध्यान से देखिए कि यहाँ से इस रेखा पर हम इसको मिला दिए। अब हमको क्या करना है, एगो रेखा यहाँ पर खींचिए या यहाँ पर खींचिए, और एगो इधर बीच में कहीं पर भी खींच सकते हैं। तो हम खींचेंगे कैसे, क्या करेंगे, जो परकाल है, परकाल का नोक यहाँ पर रखिएगा। ऐसे परकाल का नोक यहाँ पर रखेंगे, ऐसे रख के एक बार ऐसे काट देंगे, और इसको काटने के बाद यहाँ वाला परकाल का नोक यहाँ पर रखेंगे और एक बार ध्यान से देखिए ऐसे हम काटेंगे पूरा।
ऐसे काट दिए। अब फिर क्या करेंगे, परकाल का नोक जो यहाँ है या फिर यहाँ है, इस तरीक़े से हम नाप लेंगे। देखिए ध्यान से, इस तरीक़े से हम नाप रहे हैं तो यहाँ पर कट रहा है, हमारा उल्टा हाथ हो रहा है, इसलिए हम इस तरह उंगली से काट दिए। इसका अर्थ हम लोग का जो कटेगा यहाँ पर कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग स्केल ऐसे रखिएगा और स्केल रखने के बाद इसको ऐसे क्या कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा। अब ध्यान से देखिए कि यह स्पर्श हो गया इस बिंदु पर और इसके क्या हो जाएगा, समानांतर हो गया। तो मान के चलिए रेखा एल हो जाएगा और इसको क्या करेगा, समानांतर करेगा। फिर इसी कोण के बराबर इधर कोई एगो कोण बनाइएगा। मान के चलिए कि एगो हम बिंदु यहाँ पर ले लिए, तो ध्यान से देखिए कि इसी के जैसे नापेंगे। तो इस बिंदु से हम एगो इस तरीके से हम काट रहे हैं, फिर ये दोनों माप रहे हैं, तो ऐसे माप के यहाँ से यहाँ ऐसे हम काट दिए, तो यहाँ पर कट गया। और जब यहाँ पर कट गया यहाँ, तो हम फिर इसको भी क्या कर देंगे, मिला देंगे। यहाँ पर हाथ है इसलिए इधर उधर हो रहा है, आप लोग इसको भी मिला दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, एम। तो जब एम हो गया तो ध्यान से देखिए कि यह रेखा जो है वो क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो यह स्पर्श रेखा हो गया। और इसके बाद जो यह रेखा है प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको हम लिख देंगे क्या, कि छेदक रेखा हो गया। इसको आप लोग पेंसिल से बनाइएगा। कैसे, कोण के बराबर कोण बनाकर उस पर रेखा खींचिएगा, इसके बाद ऑटोमेटिक वह बन जाएगा। तो हम लोग का प्रश्नावली जो 10.1 था इस क्वेश्चन के साथ ही समाप्त हो गया। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सभी प्रश्नावली 10.2 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।